केजरीवाल एंड कंपनी की एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब भी कभी आपदा आती है कहीं पर भी, तो केजरीवाल एंड कंपनी उस आपदा में अवसर तलाशते हैं। और ये अवसर जानते हैं कैसे तलाशते हैं? ये उसी दौरान जब पूरी दुनिया का ध्यान या समाज का ध्यान उस आपदा की तरफ होता है, उस समय पे ये अपने अवसरों में अपने लिए माला-माल होने का जुगाड़ सोच रहे हो। दिल्ली के अंदर भी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उस वक़्त जब कोरोना आया तो अरविंद केजरीवाल का शीश महल बन गया। शराब घोटाला भी तभी किया और बड़े-बड़े घोटाले किए। पीडब्ल्यूडी के कई घोटाले उस समय जब पूरी दुनिया बंद थी, दिल्ली तबाह हो रही थी, दिल्ली के लोग तड़प-तड़प कर मर रहे थे। केजरीवाल का शीश महल तैयार हो रहा था और बड़े-बड़े घोटाले किए जा रहे थे। बिल्कुल इसी तर्ज पर पंजाब में भी भगवंत मान सरकार ने जिस वक़्त पंजाब डूब रहा था और वो भी भगवंत मान के कारण ही, क्योंकि इन्होंने इतनी जो रेत निकाल ली थी नदियों में से, खनन कर लिया था कि वहाँ के पुल टूट गए। पुल टूटने से पंजाब डूब गया, पंजाब पर तबाही टूट पड़ी। 23 जिले अरविंद केजरीवाल के एक भाषण के मुताबिक, जो जगह-जगह जाकर गुजरात में उन्होंने दिए हैं, उसके मुताबिक पंजाब के 23 जिले डूब गए थे। 23 जिले इससे बड़े प्रभावित हुए। इसी दौरान इसका फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, यानी कि भगवंत मान सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। अब इस 10,000 करोड़ के घोटाले में भगवंत मान बुरी तरीके से फंस गए। आप याद कीजिए उस दिन को, जब पिछले दिनों भगवंत मान अपने स्टेट के लिए अपना के हमारा दे दीजिए 84,000 करोड़ रुपया मांगने गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे थे। लेकिन जब अमित शाह से मिलकर जब वो बाहर आए, चीफ सेक्रेटरी उनके साथ थे, तो वो इतने घबराए हुए थे कि उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। या तो दो टिका रखे थे, या इतनी बड़ी जो डांट थी गृह मंत्री की वो भगवंत मान को पड़ी, जिसकी वजह से भगवंत मान की बोलती बंद हो गई। अब आप सोचिए जरा, बार बार भगवंत मान को चीफ सेक्रेटरी बता रहे थे और भगवंत मान बोल नहीं पा रहे थे। ये बदहवासी किस लिए? हमने उस वक्त भी आपको वीडियो डालकर बताया था कि आखिर ये बदहवासी क्यों है, ऐसा हुआ क्या अंदर? गए तो ठीक ठाक थे, लेकिन बाहर आए तो ये किस किस स्थिति में आए भगवंत मान? तो इसका बाद में पता चला। दरअसल हुआ क्या कि भगवंत मान को गृह मंत्री अमित शाह ने एक फाइल उनके सामने रख दी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और उस फाइल में गृह मंत्री ने पूछा, इसका क्या करें? आप लोगों ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, इसका क्या करें? बस फिर क्या था, भगवंत मान के तोते उड़ गए। और तोते उड़ गए चीफ सेक्रेटरी के, क्योंकि ये भी फंसेंगे साहब। केपी सिन्हा है, ये भी फंसने वाले हैं, ये भी आएंगे लपेटे में। अभी देखिएगा तो हुआ क्या, ये पूरा घोटाला उस दिन सामने आया। अब इस पर हम आपको और ज्यादा आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, इस 10,000 करोड़ के घोटाले में हुआ क्या? जब पंजाब के 23 जिले बाढ़ में डूबे हुए थे, तो उस वक्त बाढ़ इतनी जबरदस्त थी कि पूरा जलमग्न हो गया था वो हिस्सा पंजाब का। और अरविंद केजरीवाल वहां से भागकर दिल्ली आ गए, वहां पर छिप गए। और भगवंत मान ने एक दो फोटो शूट कराए, केजरीवाल ने एक दो फोटो शूट कराए और वो गायब हो गए। भगवंत मान पहुंच गए अस्पताल, केजरीवाल वहां से भाग आए फोटो खिंचवा के। अब पंजाब के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन इसके बाद पंजाब के अंदर एमएसपी पर जो अनाज था, वो दूसरे राज्यों से अनाज लिया और यहां पर जो मिल मालिक थे उनको बेच दिया, जो राइस मिल थे। तो राइस मिल को जब ये बेचा गया चावल, तो वो उस पर जो एमएसपी मिली उसको ये सब मिलकर बांटकर खा गए। यानी कि पंजाब के अंदर जो राइस थे, खड़ी हुई फसल डूब गई थी। इतनी फसल हुई नहीं, और जो थी वो डूब गई।
उस पर रेत 3-3 फीट रेत ऊपर चढ़ गया, 4-4 फीट। तो फसल कहां से हुई? फसल तो हुई नहीं। तो इन्होंने क्या करा, दूसरे राज्यों से सस्ता चावल खरीदा और यहां पर उसको एमएसपी फ्री करके बेच दिया। उस पर जो करोड़ों रुपए इन्होंने कमाया वो घोटाला था। वो जो 10,000 करोड़ का, आप समझिए, एक चीज, इन्होंने सस्ते रेट पर अनाज खरीदा और वो अनाज खरीदा एमएसपी पर। उस पर यहां आया, जब पंजाब में आया तो वो एमएसपी लगा, एमएसपी पे वो चावल और कम हुआ और वो बेच दिया राइस मिल को। तो जो बीज का पैसा बचा, जो जे फार्म जो दिए गए, वो फर्जी थे और उस पर सारा करीब करीब 10,000 करोड़ का सुनने में आ रहा है ये घोटाला है। इस घोटाले में अब भगवंत मान सरकार फंस गई है। दरअसल है क्या, इसकी शिकायत जब ये घोटाला चल रहा था तो संगरूर से एक राइस मिल मालिक ने इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाई और इस पूरे मामले की, पूरे घोटाले की शिकायत गृह मंत्रालय से कर दी और गृह मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और जो कृषि मंत्रालय उसको ये शिकायत भेजी गई। यहां से तुरंत इस पर कार्रवाई हुई, इसकी इंटरनली जांच करा ली गई। जांच में पता चला कि सचमुच ये राइस घोटाला हुआ है। इसके अंदर कई जो डीलर हैं, जो बीच के जो दलाल होते हैं, वो और राइस मिल मालिक, इन्होंने मिलकर एक बड़ा घोटाला किया है और पैसा भगवंत मान की जेब में चला गया। अब ये घोटाला, जब ये पूरा मामला हुआ तो उस दिन इनको एक फाइल सौंपी गई थी कि इस पर जरा जवाब दे दीजिए। उस फाइल पर, हालांकि अब यह बताया जा रहा है कि इस फाइल पर इन्होंने जवाब तो फाइल कर दिया और साथ में कहा है कि 10 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ। 10 करोड़ की तो बात क्या है, 10 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है। अब इसमें जब 10 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है तो फिर भगवंत मान इतने घबराए क्यों हुए? था कि भाई, जब पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, इतने जिले बाढ़ में डूब गए, जब वहां पर बम्पर फसल हुई नहीं तो बिकवाली बम्पर कैसे हो गई? अब इसी बात में ये फंस चुके हैं। इनसे जवाब दिया नहीं जा रहा। हालांकि इन्होंने जवाब दिया है कि पंजाब के जो 23 जिले थे बेशक उनमें नहीं हुई है, लेकिन बाकी बम्पर फसल हुई है, क्योंकि बम्पर फसल बेची गई। तो बम्पर फसल हुई है तो अब आप ये समझिए कि जो गृह मंत्रालय या जो भी एक्सपर्ट है वो इसको टैली कर रहे हैं कि 23 जिलों में जितने किसानों की जो फसलें डूबी थी, जिनको मुआवजे दिए गए या जिनकी डूबी थी, उनसे इस पूरे आंकड़े को, जो इन्होंने फसल बेची है, उस आंकड़े को अब टैली किया जा रहा है। और हम आपको यहां पर यह बता दें कि बहुत जल्दी अब पंजाब सरकार ने अपना जवाब फाइल कर दिया है और उसमें लिख दिया है कि इसमें 10 रुपए का भी घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी इसमें अब सीबीआई की एंट्री होने वाली है। अब सीबीआई की एंट्री अगर होगी तो भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि अब चुनावी दौर है, चुनावी माहौल खड़ा हो जाएगा बहुत जल्दी। और ऐसे में अगर भगवंत मान के खिलाफ सीबीआई जांच करती है सरकार के खिलाफ, तो भगवंत मान इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हर तरफ यही चर्चा है कि किसी तरीके से आप ये देख लीजिए, घोटाला अरविंद केजरीवाल के जैसे अरविंद केजरीवाल को शीश महल और शराब घोटाला ले हुआ था, पंजाब के अंदर भगवंत मान की पूरी राजनीति को तहस नहस कर देगा ये 10 करोड़ का घोटाला। ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें भगवंत मान बुरी तरीके से फंस गए हैं। सीबीआई इसमें एंटर होने वाली है। किसी भी वक्त यह घोषणा हो जाएगी कि इसकी जांच सीबीआई को दे दी गई और सीबीआई अगर आगे आएगी तो भगवंत मान के दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। यानी कि भगवंत मान की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली है और केजरीवाल फिर जोर जोर से भगवंत मान के साथ मिलकर चिल्लाते हुए आपको दिखाई देंगे, देखिए हमें दबाया जा रहा है। यही तो उनका पूरा चरित्र है। खैर, आप इस पर अपने जवाब जरूर दीजिएगा, अपने अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि घोटाले, ये लोग घोटाले करें और सरकार कार्रवाई में ना करे, यही तो इनका सोचना है कि सरकारें हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। अगर करेंगी तो हम चिल्लाएंगे, देखिए सरकार हमें दबा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी यह खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।